प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज में बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे, है ना। इसमें आप बहुत आसानी से बहुत प्रकार के प्रश्न और बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे मेरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। इसमें हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक्स देखेंगे और साथ में सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे अभी वो होगा फंडामेंटल्स के बाद आज के ही वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप सवाल लगा लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। ऐसी ये सारी ट्रिक्स भूल जाती हैं लेकिन ये ऐसी ट्रिक्स होंगी जो भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं हम लोग प्रतिशतता। देखिए प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 के आधार पर देखना। इसका मतलब होता है 100 बेस आपका 100 होता है ना। 100 के आधार पर किसी चीज का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जब 100 का आधार ले लिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज इसको कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए निकालना है y का या x का y परसेंट निकालना है, y परसेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, x गुणे y बटे 100 प्रतिशत मतलब 100 में कितना है ना। तो इसमें आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भिन्नों को आपको प्रतिशत में बदलना है, ये आपको फंडामेंटल बता दें, इसके बाद हम बहुत अच्छी ट्रिक्स इसमें देखेंगे। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है ना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना कैसे बदलते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, 100 का गुणा कर देना है, x बटे y और गुणे 100, x बटे y गुणे 100 क्या है, ये एक भिन्न थी, इसको प्रतिशत में बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको प्रतिशत में बदलते हैं। भिन्नों को आपको प्रतिशत में यदि बदलना है तो आप क्या करिए, 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। आपका कोई भी हो, जैसे बेस जो लिया जाता है, जैसे आपका वृद्धि देखी जाए, ठीक है, वृद्धि आपको देखना है। वृद्धि कैसे निकालेंगे, वृद्धि परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में मान लीजिए कि आपका कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, उसमें 5-10 रुपए की वृद्धि हो गई तो कितना परसेंटेज की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर आपको सीधे रख देना है वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। और कितने में हुई है, आपका बेस कितना है, यहाँ पर कितने में वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि आपका कुल जो मान हुआ था, कुल मान जो आपका होगा उसमें फिर गुणे 100, ठीक है ना। ये प्रतिशत होता है। आप मान लीजिए कि आपने परसेंटेज अपना परीक्षा का निकालना है ना, परीक्षा का आपको परसेंटेज निकालना है, कितना निकालना है। मान लीजिए आपने 500 के पूर्णांक में है ना, आपका मैक्सिमम नंबर 500 का है, आपने अर्जित किया 400, कितना अर्जित किया, 400 प्राप्त किया, ठीक है, 400 आपने प्राप्त किया। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेगा, तो परसेंटेज मार्क्स आपके कितना आ जाएंगे, मार्क्स आपको परसेंटेज में देखना है। तो कैसे, कितना प्राप्त किया, 400, है ना। कितने में प्राप्त किया, 500 में, ठीक है, और गुणे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कट गया, है ना, 5 40, 80% आ गया। कितना आ गया, 80%। आपने 80% मार्क्स प्राप्त किए। तो यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, वृद्धि या कमी, तो आप इस तरह से करते हैं, जो जिसके आधार पर आपकी वृद्धि या कमी हुई है, जितना भी आपने लिया था उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल के रूप में और 2-4 बता देता हूं। जैसे आप सोचिए कि आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपको 500 रुपए या 1000 रुपए की आपने शर्ट खरीदी, 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, ठीक है। आपने 1000 की शर्ट खरीदी, तो
अब देखिए पता चला आपको कि उसको अगले दिन उसमें 10 रुपए की या वो 900 रुपए की मिलने लगी। कितने की मिलने लगी? 900 रुपए की। तो जब 900 रुपए की यानी 100 रुपए की कमी हो गई, 100 रुपए की कमी हो गई अगले दिन, तो आप क्या कहेंगे कि कितने परसेंट की कमी आ गई? तो कमी को प्रतिशत में निकालने के लिए क्या, कितनी कमी है उसको ऊपर रख देंगे और कितने में कमी हुई है? 1000 में। कितने में कमी हो गई है? 1000 में। तो ये नीचे रख देंगे और गुणे 100। तो वही चीज़ है कि आपका परसेंटेज निकालने के लिए आपको इस तरह से करना है। तो देखिए ये 100 रुपए की कमी हुई 1000 में, है ना, और ये कितना परसेंटेज की कमी आ गई? तो देखिए 3 जीरो काट देंगे, 10%। कितना परसेंट? 10%। 10% की कमी आ गई रेट में। ठीक है, 10% की रेट में आपकी कमी आ गई। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए कैसे, इसमें देखिए कुछ कंडीशंस आपकी लगती हैं। आप देखिए उस पर ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए जो भी परसेंटेज निकाला जाएगा उसका जो बेस होता है वो 100 होता है। कितने में कहानी कही जा रही वही आपको देखना है। देखिए जैसे एक आपका जो बनिया है, बनिया शब्द इस्तेमाल होता है। बनिया शब्द का मतलब होता है जो परचून वगैरह की दुकान करते हैं, या फिर जो भी आप व्यापारी हम लोग कह लेते हैं, बनिया ठीक नहीं लगेगा। तो एक व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है, वो 1 किलोग्राम में, है ना, वो कहता है कि मैं जितने का सामान खरीदता हूं उतने में ही दे रहा है। या फिर आप ये सोचिए कि वो जितने का आपको लगेगा कि अरे वो तो महंगा दे रहा था बगल वाले दुकान वाला, ये इतने रुपए सस्ता दे रहा था, है ना। मान लीजिए कि कोई व्यापारी 1 किलोग्राम की जगह पर 1 किलोग्राम की जगह पर कितना दे रहा है? मान लीजिए कि ये 960 ग्राम दे रहा है। 960 ग्राम इतना तौलता है। 1 किलोग्राम की जगह पे 960 ग्राम तौलता है। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सस्ता दे रहा है, वो रेट कम कर दिया है, वहाँ रेट कम कर दिया है और लेकिन तौलने में गड़बड़ी कर दे रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये आपका कितना प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको है कितना प्रॉफिट होगा? यहां पर कितनी त्रुटि है, त्रुटि रख देंगे बटे ये जो गलत मान है वही रखेंगे, गलत मान और गुणे 100, है ना। ध्यान दीजिए, कहा भैया कि मैं बहुत सस्ता सामान देता हूं, गांव में भी फेमस हो गया, शहर में भी कि ये भैया वो तो बहुत सस्ता देता है। लेकिन आप चूंकि आपके पास तो सबके पास बाट देखने का सिस्टम नहीं है कि वास्तव में इसका बाट कितना है जिससे वो तौलता है ना। मान लीजिए कि उसके बाट में ही कोई गड़बड़ी है तो वो आपके लिए तो कम दिया, वो सस्ता दिया माल, लेकिन वास्तव में उसको प्रॉफिट हो गया। और कितना प्रॉफिट होगा कैसे देखेंगे? अब यहाँ 1000 के नहीं देखेंगे, आपको दिया तो वो 960 है ना, 960 ग्राम में वो कितना फायदा उठा रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी देखिए त्रुटि कितनी है, ये आप 1000 ग्राम में 960 ग्राम आप घटा दीजिए और बटे कितना 960 गुणे 100 ये आ जाएगा, है ना। 960 ग्राम देखिए 40 ग्राम आपको कम देता है, कम तौलता है कितना 40 ग्राम, कितने में 960 ग्राम में, और आपको कितना परसेंटेज की प्रॉफिट हुआ उसको, ये इसके बाद हो गया ये आपका कितना 24 आ गया, और यहाँ से आप काटेंगे तो ये आ गया 25, है ना, और ये 4 छंग 24, 25 बटे 6, 25 बटे 6 आ गया। 25 बटे 6 कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 4 है ना, और 6 कम 4.1% के आसपास कितना आ गया, 4.1% के आसपास ये आ गया। ठीक है, इस तरह से यहां पर ये वैल्यू आती है। आइए देखते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा यूज में आती है। आइए देखते हैं। कहता है ए की आय बी से x% अधिक है, x% अधिक है। ठीक है, कहता है
ए की आय बी से x% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है, कितने % कम। देखिए समझिए, ये बहुत अच्छा आपका सिस्टम है। आप देखिएगा इसको कैसे करेगा। ये ए की आय बी से x% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है। तो देखिए केवल और एक आपका दिया हुआ है वो है x। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला लगाना है, जितना दे ऊपर रख देना है बटे 100। देखिए कम निकालना है हमको, कितने % कम है, कितने % कम है। तो कम कब आएगा, जब आप भाग ज्यादा बड़ी संख्या से देंगे। तो यहां नीचे आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और गुणे कर दीजिए क्या 100, और गुणे कर दीजिए 100। देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखिए यदि कहे कि ए की आय बी से x% अधिक है, ए की आय बी से x% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। तो ये फार्मूला अपनाना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इसका क्या करना है। अब देखिए कहता है, ये बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है। अब देखिए किस प्रकार, कितने प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। दूसरा कहता है कि लंबाई में यदि x% की वृद्धि कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने % की, तो चौड़ाई में कितने % की कमी करना होगा, चौड़ाई में कितने % की कमी करना होगा कि क्षेत्रफल ना बढ़े, कि क्षेत्रफल ना परिवर्तित हो। ठीक है, सेम यही फार्मूला आप देख रहे हैं। ठीक, इसमें आप ये फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, यदि लंबाई में यदि x% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने % की कमी करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, आगे फार्मूले का उपयोग देखिए, इसी फार्मूले का उपयोग क्या होगा आगे और देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तो उपयोग में कितने % कमी करना पड़ेगा, उपयोग में कितने % की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसके लिए भी आप सेम फार्मूला यूज करेंगे, है ना। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है तो उपयोग में कितने % की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो सबके लिए चाहे क्षेत्रफल वाला कहे या फिर ये ए की आय बी से अधिक है, तो ये सब के लिए सेम टाइप लगता है, एक ही फार्मूला वो ये है। आइए हम लोग कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है। तो सीधा सा एक ही फार्मूला आपका क्या है, x बटे यहाँ पर 100 प्लस x और गुणे 100, इतने % कमी आ गई, है ना। ये आपकी कमी % आपकी इतना आ जाएगी। देखिए इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 50, यहाँ 100 प्लस 50 और गुणे 100, है ना। ये कितना आ गया 150, है ना। 50 बटे ये 150 और गुणे 100 1/3,
100/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100/3 यानी कि 33 दशमलव या 33 सही 1/3%। ठीक है, देखिए सिंपल फार्मूला, यदि ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, कितने परसेंट कम होगी। तो देखिए इसके लिए आपका ये परसेंटेज x है तो x 50 और 100 + 50 ये फार्मूला लगाएंगे और 100 करेंगे, ऐसा आ जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल रख देंगे, आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। यदि आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि जिससे उसका क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। इसके लिए हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, x/100 + x × 100। ठीक है, इसको लगाएंगे तो देखिए इसमें x की वैल्यू आपका दिया है 60%, 60/100 और प्लस 60 और गुणे 100। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, है ना। ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे तो ये आपका कमी आ जाएगी जिससे क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, 60/160 और गुणे 100, ये कुछ आपका आ जाएगा 37.5%। ठीक है, देखिए इसमें लंबाई में आपने 60% बढ़ा दिया जाए, 60% लंबाई बढ़ाई तो आपको चौड़ाई में 37.5% की कमी लाना पड़ेगा जिससे कि उसका क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर गृहिणी को कितने % उपयोग कम कर देना चाहिए चीनी का जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, जिससे उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए फिर वही फार्मूला आपको करना है, बटे 100 + x और गुणे 100, है ना। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, है ना, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपका x का मान है 25%, तो ये 25/100 + 25 और गुणे 100। ठीक है, इसको रखेंगे तो ये मान आ जाएगा 25 और बटे 125 और गुणे 100, है ना। 25 पंचे 125 और यानी कि 20%। इसको अपने उपयोग में, चीनी के उपयोग में 20% की कमी ला देना होगा जिससे कि उसका खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के 3 प्रकार के क्वेश्चन एक ही सूत्र से, वो जो आपका सूत्र है वो ये है आपका, जैसे मैंने बताया कि लंबाई में यदि वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में कितने % कमी कर दें कि क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, या फिर चौड़ाई में वृद्धि हो रही तो लंबाई में कितने % कमी कर दें कि क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। एक और दूसरा ये है कि खर्च में परिवर्तन ना हो, खर्च बढ़े ना, इसमें हमको उपयोग में कितने % की कमी लानी होगी, ये रहा। इससे पहले हमने दो लोगों में कंपैरिजन देखा, तुलना देखा कि ए का यदि मान बी से x% अधिक है तो बी का मान ए से कितना % कम होगा। इन तीनों के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसी का अपोजिट होगा तो वहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक ट्रिक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें हल होंगे, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें हल होंगे। पहला है जैसे कि किसी की तुलना करना हो, ए की आय बी की आय से x% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी। एक पहला प्रकार का क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, यदि आयत के लंबाई में x% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करना होगा जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तीसरा है, यदि वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाती है तो उसके उपयोग में कितने % की वृद्धि करना होगा जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। सभी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है x/100 - x। हमको यहाँ वृद्धि दिखाना है। इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमको कमी दिखाना था तो नीचे की संख्या बढ़ा दिए थे तो उत्तर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ इस बार हम लोग क्या करेंगे, नीचे की संख्या घटा देंगे तो ये वृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार के सवालों के लिए एक ही ट्रिक है, वो है ये। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे। देखिए 3 प्रकार के कंडीशंस हैं, तीनों प्रकार में सेम कंडीशन, सेम फार्मूला लगेगा, चाहे वो आपके व्यय में, खर्च में आपकी जो
परिवर्तन आएगा वो शून्य रहेगा तब ये सवाल लगेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन शून्य रहेगा तब ये सूत्र लगेगा, और इस तरह से अगली कंडीशन आपकी ऊपर वाली जो दिया है तुलना करने में भी यूज में आएगी। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल। देखिए ये सवाल, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, रेट घट गया, तो उपयोग में कितना % बढ़ा दिया जाए कि जो खर्च है घर का वो परिवर्तित ना हो। तो ऐसे के लिए जैसे अभी सूत्र हमने बताया है वही लगेगा, क्या लगेगा, x/100 माइनस x और गुणे 100, है ना। ये जो है आपका वो x होगा और 20% तो इसको वैल्यू रख देंगे 20/100 माइनस 20 और गुणे 100, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20/80 गुणे 100, ये आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। इसका मतलब है यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, चने के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, तो उसका हम लोग जो खरीदारी है उसकी हम 25% बढ़ा सकते हैं। सस्ता हो गया, आप ज़्यादा खरीद लेंगे तो हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह के सवालों के लिए यही ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं एक और इसी से संबंधित सवाल। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए, आधार में कमी हो जाए 10% की, तो ऊंचाई में कितने % बढ़ा दें कि क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे दूरियों का दो दूरियों का गुणा है। ऐसे किसी भी चीज का क्षेत्रफल यदि कहे जिसमें दो चीजों का गुणा होगा, ठीक है, तो उसके लिए सेम फार्मूला, चाहे आयत कह दे चाहे आपका त्रिभुज कह दे, उसमें सेम फार्मूला होगा। यदि दो राशियां गुणे में हैं तो एक में यदि वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी आएगी। कितने % की कमी आएगी ये हमको देखना है। देखिए यहाँ पर एक में कमी आई थी, आधार में 10% की कमी आई थी, तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि होगी ताकि क्षेत्रफल ना बदले। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, 100 माइनस x और गुणे 100, है ना। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। इसमें x का मान दिया है 10%, 10/100 माइनस 10 और गुणे 100। ये आपका आ जाएगा कुछ कितना, ये आपका आ जाएगा 10 गुणे या 1000 कर लीजिए बटे यहाँ पर आ जाएगा 90। इसका मतलब हो जाएगा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 11.99 होता है, 11.11% के आसपास से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये परसेंटेज की हमने 1-2 ट्रिक पढ़ी। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।